सुप्रिया ताम्रकार और आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 जो कि है न्यूक्लियाई के टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिनकी सीबीएसई एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के हर चैप्टर के टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व कराया और अगर आप कैलकुलेट करोगे 14 × 20 तो 280 एमसीक्यूज जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके अपने सीबीएसई बोर्ड्स एग्जामिनेशन में जो 20 मार्क्स एमसीक्यू पोर्शन का रहता है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ T1/2 of a radioactive sample and its mean life x is। 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें अपन को करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या रिलेशन होता है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, अपन सबको फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो अभी भी एक पेज लो, उसमें चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के सारे फॉर्मूले नोट करो और दीवार पे पेस्ट कर लो। और जब भी आते जाते रूम पे सबसे पहले वो फॉर्मूला शीट आप देखोगे, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले सारे फॉर्मूले याद करोगे। इसमें तो अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, अपन को पता है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि देखो जो टाउ होता है वो अपन को पता है कि 1/λ होता है और जो T1/2 होता है वो 0.693/λ होता है। तो इसी रिलेशन से ये आ जाएगा रिलेशन, है ना। ये भी कभी कभार न्यूमेरिकल पे पूछ लेता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है द क्वांटिटी विच इज नॉट कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज ए मोमेंटम, बी चार्ज, सी मास, डी नॉन ऑफ दिस। वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से खुद रीड करो, फिर इसके बाद आंसर देखना, ठीक है। मैं बताऊं, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्या पूछा था, तो क्वांटिटी विच इज नॉट कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है और वो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, जितना अपना मास डिफेक्ट रहता है, ध्यान से सुनो, जितना अपना मास डिफेक्ट रहता है उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। तो अपन कह सकते हैं कि मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व्ड नहीं रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई विथ मास नंबर 8 and 27 would be ऑप्शन ए 27/8, बी 8/27, ऑप्शन सी 2/3 एंड ऑप्शन डी 3/2। सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है, सॉल्व करना है, इसके बाद अपना आंसर मैच करोगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करो सबसे पहले, मैं बता रही हूँ क्योंकि, ठीक है, मैं बता रही हूँ। देखो अपन को पता है कि R इज इक्वल टू होता है a की पावर में 1/3। ये रिलेशन अपन को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो अपन को फाइंड करना है, तो R8 अपॉन में R27 वाले का रख लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट पे देखो a क्या पुट करेंगे, 8/27 a पुट कर दिया। सबसे पहले R8 जो फर्स्ट न्यूक्लियाई है उसका अपन ने ए पुट किया, फिर सेकंड न्यूक्लियाई है उसका पुट किया, और ये अपॉन पावर कितनी है 1/3। 8 अपन जानते हैं किसका क्यूब है, 2 का, तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, और 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे, और होल पावर 3 आ गया क्योंकि क्यूब ले रहे हैं, इनटू में 1/3 बाहर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2/3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट अ बीटा पार्टिकल, द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उसमें क्या रहता है कि जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उसमें मास सेम रहता है और एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। तो अब इसमें अपन ऑप्शंस गिवन है आइसोटोप, बी आइसोटोन्स, सी आइसोमर और डी आइसोबार। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी
आइसोबार्स, क्योंकि अपन को पता है कि जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर चेंज रहता है और मास नंबर जो रहता है वो सेम रहता है। तो आइसोबार्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर चेंज होता है और मास सेम रहता है। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन न्यूक्लियर रिएक्टर द कंट्रोल रॉड्स आर मेड ऑफ ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कार्बन एंड ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। क्या याद आ रहा है वो न्यूक्लियर रिएक्टर रहता था, बुक में क्लियरली मेंशन था ये, उसमें जो कंट्रोल रॉड्स होती थी वो कैडमियम की बनी होती थी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लाइट एनर्जी एमिटेड बाय ए स्टार इज ड्यू टू ऑप्शन ए ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियाई, ऑप्शन बी जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी बर्निंग ऑफ न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर लाइट। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए फिजन और फ्यूजन क्या होता है ना। फिजन और फ्यूजन क्या होता है, जब दो न्यूक्लियाई आपस में आके कंबाइन होती है, कंबाइन होती हैं, दो न्यूक्लियाई आपस में आके कंबाइन हो जाती हैं तो वो फ्यूजन होता है। और फ्यूजन क्या होता है, जब आपस में ब्रेक हो जाए तो वो फ्यूजन होता है। तो लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार, जो स्टार पे क्या होता है कि जो दो एटम्स रहते हैं, जो न्यूक्लियाई रहती है वो आके कंबाइन होती है और वो लाइट एमिट करते हैं। तो लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार इज अ एग्जांपल ऑफ फ्यूजन। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई इज द करेक्ट आंसर। जब दो न्यूक्लियाई आपस में आके ज्वाइन होती हैं तब जो लाइट एनर्जी रहती है स्टार में वो रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 7। रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिना एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए डीके ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, ऑप्शन डी रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स। क्या ऑप्शन कौन सा सही है, एनी गेसेस, गैस नहीं करना है, करेक्ट अपन को आंसर बताना है। ठीक है, देखो काफी लोग सोच रहे होंगे मेरा स्कोर लो जा रहा है, मैंने अभी तक क्वेश्चन 6 सॉल्व किए, मेरे तो उसमें सिर्फ 2 ही करेक्ट थे। यार इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, हम लोग भी जब पढ़ते थे हमारे भी क्वेश्चंस गलत होते थे, बट द ओनली वे इज टू करेक्ट ऑल दिस क्वेश्चन इज टू कीप ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे करके यही सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, धीरे धीरे यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में जब आएंगे तो हमें याद रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करते टाइम गलत किया था और अभी हम वो क्वेश्चन को सही सॉल्व करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो, घबराओ बिल्कुल भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का क्या है, रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिना एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एसोसिएटेड विथ डीके ऑफ न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिविटी जो एक फिनोमिना है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कंटिन्यूअसली डीके होता जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी गामा रेस, ऑप्शन डी हीलियम न्यूक्लियाई। तो यार ये तो आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है, याद रखोगे। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या एमिट नहीं करता है, वो प्रोटॉन एमिट नहीं करता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन एन अल्फा डीके, अल्फा डीके में क्या होता है, प्रोटॉन कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, एक ज्यादा होता है, दो ज्यादा होता है। बेसिकली इतना बड़ा पे ये यही लिखा हुआ है, ऑप्शन देख के डरना नहीं है, एक एक ऑप्शंस को आराम से रीड करेंगे फिर उसके बाद आंसर देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए गिवन है द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। कैसा होता है अल्फा डीके में, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नहीं रहता, ये बात तो याद है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है द डॉटर न्यूक्लियस हैज 1 प्रोटॉन मोर देन पेरेंट न्यूक्लियस। अल्फा डीके में ज्यादा होते हैं प्रोटॉन या कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते। अल्फा डीके में प्रोटॉन जो होते हैं वो कम होते हैं, ये अपन को पता है। तो ये ऑप्शन बी क्या कह रहा है, 1 प्रोटॉन मोर हो जाता है, तो ऑप्शन बी गलत है। चलो, तो ए और बी का कंफ्यूजन तो दूर हो गया। अब ऑप्शन बचा हुआ है सी एंड डी। द डॉटर न्यूक्लियस हैज 2 प्रोटॉन लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियस। ऑप्शन डी है द डॉटर न्यूक्लियस हैज 2
न्यूक्लियस लेस देन पेरेंट न्यूक्लियस। ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि न्यूक्लियस कम कैसे हो सकता है, न्यूक्लियस कभी भी कम नहीं होते। अल्फा डीके में क्या होता है, जो प्रोटॉन होते हैं वो कम होते हैं, और अल्फा डीके में कितने प्रोटॉन कम होते हैं, 2 प्रोटॉन कम होते हैं। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द डॉटर न्यूक्लियस हैज 2 प्रोटॉन लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही सेम क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 इन अ बीटा डीके। अब बीटा डीके में क्या होता है, ऑप्शन ए द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अल्फा डीके में और बीटा डीके में दोनों में अपन को ये बात क्लियर है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नहीं होते हैं, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन बी पे आते हैं, द डॉटर न्यूक्लियस हैज 1 प्रोटॉन लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द डॉटर न्यूक्लियाई हैज 1 प्रोटॉन लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियस। बीटा अल्फा डीके में क्या होता था कि जो डॉटर न्यूक्लियाई होती थी उसमें 2 प्रोटॉन होते थे। क्या 2 प्रोटॉन क्या होते थे, 2 प्रोटॉन लेस होते थे। लेकिन बीटा डीके में क्या होता है कि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेस कह रहा है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा डीके में प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ऑप्शन सी गिवन है, द डॉटर न्यूक्लियाई हैज़ 1 प्रोटॉन मोर देन द पेरेंट न्यूक्लियस। ऑप्शन डी गिवन है, द डॉटर न्यूक्लियस हैज़ 2 न्यूट्रॉन मोर देन द पेरेंट न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन भी नहीं हो सकता, क्योंकि खेल किसका रहता है, अल्फा डीके हो या बीटा डीके हो, सिर्फ खेल प्रोटॉन के साथ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द डॉटर न्यूक्लियस हैज 1 प्रोटॉन मोर देन द पेरेंट न्यूक्लियस। अल्फा डीके में क्या होता था, 2 प्रोटॉन का खेल होता था। बीटा डीके में किसका होता है, 1 प्रोटॉन का खेल होता है। और बीटा डीके में क्या होता है, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, और अल्फा डीके में क्या होता था, प्रोटॉन कम हो जाता था डॉटर न्यूक्लियाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गामा रेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए न्यूक्लियस, बी आउटरमोस्ट सेल ऑफ न्यूक्लियस, सी इलेक्ट्रॉन, डी इनरमोस्ट सेल ऑफ न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, है ना। क्या पूछ रहा है, गामा रेस ओरिजिनेट कैसे होती है, गामा रेस सीधे सीधे न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होती है ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गामा रेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 12, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस इज। ऑप्शन ए है 8 eV, ऑप्शन बी गिवन है 8 keV, ऑप्शन सी गिवन है 8 meV, ऑप्शन डी गिवन है 8 BeV। इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपन ने बार बार पढ़ा है बुक में, हर जगह नोटेड गिवन भी है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच इज 8 meV। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 13, सन रेडिएंट एनर्जी इज ड्यू टू। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी गिवन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन डी गिवन है रेडियो एक्टिव डीके। ये क्वेश्चन जिसका भी गलत हुआ सोच लेना, अभी डिजिटल पिटाई हो जाएगी। यहाँ जैसे अभी कैमरे से बाहर आएगा ऐसे दो झापट पड़ेंगे यार। अभी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया था जिसपे मैंने बताया था फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है। तो स्टार में जो एनर्जी आती थी वो कैसे आती थी, जब कोई भी 2 चीज ज्वाइन होती थी, जब कोई भी 2 एटम्स जो होते थे फ्यूज होते थे। तो सेम केस यार, वही सेम प्रोसेस सन के लिए भी होगी कि जब दो एटम्स फ्यूज होंगे या कंबाइन होंगे तो सन की जो रेडिएंट एनर्जी है वो मिलेगी अपन को। तो कंबाइन किस में होते थे, फिजन में या फ्यूजन में, पता होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है, फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन। सन रेडिएंट एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि जब 2 एटम आपके फ्यूज होते हैं तो सन की रेडिएंट एनर्जी उसे मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अ न्यूक्लियस अंडरगो गामा डीके ड्यू टू। ऑप्शन ए एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन बी है एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है लार्ज मास, ऑप्शन डी है इट्स एक्साइटेड स्टेट। हम बहुत अच्छे से जानते हैं अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। अल्फा डीके पे मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, बीटा डीके पे भी कराया था।
और गामा डीके कब होता है? जब न्यूक्लियस जो रहता है वो अपने एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है, तब गामा डीके होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अ न्यूक्लियस अंडरगो गामा डीके ड्यू टू इट्स एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। When a radioactive nucleus emits a beta particle, the mass number of the atom. Option A increases by 1, B remains the same, D decreases by 1, D decreases by 4. वीडियो को पॉज कर लो, पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, समझो, फिर आंसर करो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट अ बीटा पार्टिकल। जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो हमें पता है कि उसमें 1 प्रोटॉन एक ज़्यादा आ जाता है, उसकी डॉटर न्यूक्लियाई जो रहती है उस पर 1 प्रोटॉन ज़्यादा आ जाता है किस एज कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियाई, लेकिन जो उसमें मास रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, चाहे वो अल्फा डीके हो या बीटा डीके हो, मास सेम रहता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिमेन्स द सेम, mass number of the atom remains same. Question number 16 given है, average binding energy is maximum for option A carbon, option B iron, option C यूरेनियम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। हमें पता है कि जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी रहती है वो आयरन के लिए मैक्सिमम होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग अ मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फ्रैक्शन दैट disintegrates is option A E, option B 1 upon में E, option C E minus 1 upon में E, option D E upon में E minus 1। ये थोड़ा सा रिमेम्बरिंग वाला क्वेश्चन है कि अपन ने बुक में पढ़ा है, याद होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जिसे भी ये क्वेश्चन नहीं आता था ये याद कर लो। जो मीन लाइफ होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की फ्रैक्शन की डेट डिसइंटीग्रेट्स इज E-1 अपॉन में E होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑप्शन ए है 10 टू द पावर 15, ऑप्शन बी है 10 टू द पावर 18, ऑप्शन सी है 10 टू द पावर 17, ऑप्शन डी है 10 टू द पावर 16। हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की उसका ऑर्डर क्या होता है, 10 टू द पावर 17। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 19। रदरफोर्ड इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन ए रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है यार, बहुत अच्छे से हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी पढ़ भी रखा है और पता है कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है Rutherford. So Rutherford is the unit of radioactivity. Option A is the correct answer. Question number 20 given है, energy of electron in the first orbit of hydrogen atom is option A given है -13.6 MeV, option B -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी गिवन है -13.6 जूल, ऑप्शन डी 13.6 जूल। इसमें जो यूनिट दी हुई है सब यूनिट का खेल है, तो हमें मालूम है कि जो हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं उसे हम किस में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो ऑप्शन बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट किए हैं। आप लोग का जो भी स्कोर रहा वो आउट ऑफ 20 आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यार मुझे लगता है कि मेरे इन वीडियो से आपको हेल्प हो रही होगी, आपके जो MCQs क्वेश्चन गलत हो रहे थे वो अब आप सही कर रहे होगे। यार ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स एग्जाम में जब आप फाइनल पेपर लिख रहे होगे तो आपके क्वेश्चंस कम गलत होंगे या हो सकता है गलत ही ना हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल सुप्रिया ताम्रकार को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और यार जीवन में एक चीज़ याद रखना, जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, हमें एक चीज़ याद रखनी है, मुस्कुराना नहीं भूलना है। और अभी हम मेहनत कर रहे हैं, क्लास 12th में हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन रहता है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हम लोगों ने स्टार्ट क्यों किया था।
पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।